हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वो समर चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही है। अभी समर ब्रेक स्टार्ट हो गए? क्या हो गए? तो बताओ कहानी। ये कहानी है मेरे स्कूल्स की। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने स्कूल में ज्यादा मजे नहीं करे क्योंकि मैं ट्रॉल ज्यादा होती थी। मुझे घर पे ज्यादा मजा आता था क्योंकि मेरा राज होता था, सिर्फ और सिर्फ मेरा। उसमें मैं सिर्फ बॉस थी। जब कजन्स आ जाते थे तो सिर्फ उनकी चलती थी। कजन्स की स्टोरी है हमारे स्कूल ब्रेक्स की, समर वेकेशंस की। मेरा घर ऐसा घर था जिसमें पूरी फैमिली के लोग आते थे। तो एक घर ऐसा होता है जिसमें सब रिलेटिव्स आते हैं, तो ऐसा ही घर मेरा भी था। मेरे सारे कजन्स, बुआ, चाचा, मामा, सब कुछ, सब लोग मेरे घर पे आते थे। किस लिए आते थे? छुट्टियां बिताने। हाँ, हमारी छुट्टियां बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। छुट्टियों में सब लोग अपना होमवर्क तो लेके आते थे, लेकिन होमवर्क करता कोई नहीं था क्योंकि किसी के पास खेलने से टाइम ही नहीं होता था। उस टाइम के गेम्स बता देती हूँ। डॉल से खेलना, भूतों की कहानियां सुनना, कीड़े पकड़ना। सीरियसली मैंने बहुत अजीब गेम खेला है। मैं आपको बताऊं, कान सिलाई देखी है, मतलब कान खजूरे का छोटा भाई मान लो। उनको मैं क्यारियों से, क्यारियां होती है जो घर में हम क्यारी लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उनमें ही क्यारी पहले के टाइम में बोलते थे। तो उसमें से कीड़े हो जाते हैं। जब घर की मिट्टी होती है, देसी मिट्टी होती है, अच्छी मिट्टी होने का चीज से आपको पता चलेगा कि अच्छी मिट्टी है, उसमें अगर कीड़े हो रहे हैं तो उसमें होती है कान सिलाइयाँ। तो मैं क्या करती थी, मैच बॉक्स होता है यानी कि माचिस की तिल्ली का डब्बा, उसमें मैं खोल के कीड़े भरती थी। सीरियसली घिन आ रही है, डर लग रहा है। अब तो मुझे कीड़ों से इतना डर लगता है, पहले पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मुझे कीड़े पकड़ना पसंद था। हाय राम, कीड़े पकड़ना किसको पसंद होता है? मुझे था। और मेरा जो कजन था वो तो इतना ज्यादा अजीब था, मैं क्या बताऊं गाइस। वो मक्खियां पकड़ता था। मक्खियां कौन पकड़ता है? पर वो मक्खियां पकड़ता था और गाइस उनका ऑपरेशन करता था। हाँ, वो तो बिल्कुल ही अजीब था, मेरे से भी ज्यादा अजीब। मैं अपनी क्लास में सब बच्चों से डरती थी, जैसे मैंने बताया। मैं बचपन से ही ऐसी थी, फुद्दू थी मैं बिल्कुल, ठीक है। और मेरे जब कजन्स आते थे ना, वे थे थोड़े मोटे, हट्टे कट्टे, और मेरे लिए प्रोटेक्टेड भी। तो वे, मैं अपना ग्रुप बना के बोलती थी, यार मुझे इसने बच्चे ने मतलब चिढ़ाया है, इसने मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया। और वे मेरे बॉडी बिल्डर भाई उनसे बदला लेते थे। पता है वो भी कैसे? स्कूल टाइम के बाद मिलते थे चौराहे पे, कहते थे आओ बताते हैं। ओ भाई साहब, एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़की थी क्लास में, वो इतनी बुरी थी, ट्रोल करती थी सब बच्चों को। और उसने मेरा नया का नया बारबी का ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, मेरा फोर्थ क्लास में। ओ भाई, मेरे भाइयों को पता चला, कजन्स को, उन्होंने कहा अब तो बेटे गए, अब तो गए रे। उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। उसने क्या करा, मेरे स्कूल के पास आ गया क्योंकि मेरी छुट्टियां थोड़ी सी उनसे थोड़ी लेट होती थी। मैं क्योंकि कांदला साइड मुजफ्फरनगर में रहती थी, तो मेरी थोड़ी लेट होती थी छुट्टियां समर की, और उनकी थोड़ी जल्दी हो जाती थी, तो वे पहले आ जाते थे। तो मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली होती थी, तो उससे पहले वे लोग बीच में रुक के कि बता मेरी बहन को तुमने कैसे करा, कैसे चोरी करी। गाइस, उस टाइम सिर्फ उतना ही कहना, मतलब दो गुंडे बॉडी बिल्डर लेके जाना और अपना रौब झाड़ना, अलग ही स्वैग था भाई। आजकल तो स्वैग अलग होता है, डंडे वंडे ये सब ले जाना, लेकिन उस टाइम सिर्फ बातों से काम हो जाता था। तो फिर उस लड़की ने मुझे पता नहीं क्या समझा, मुझे इतना बुरा लगा था, सीरियसली बता रही हूँ। उसने स्कूल ही छोड़ दिया। ओहो, स्कूल छोड़ दिया यार उसने। हम लोग रात को जब लाइटें, जब गांव में क्या होता है, लाइटें भाग जाती थी उस टाइम। इन्वर्टर जनरेटर होते थे, इन्वर्टर नहीं होते, जनरेटर होते, लेकिन जनरेटर भी कभी कभी काम नहीं करते थे। ठीक है, जब ज्यादा गर्मी हो जाती थी तो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जनरेटर से वर्क कर रहे होते थे, तो मोहल्ले के जो लोग होते थे इतना सारा वर्क नहीं हो पाता था जनरेटर में। दो दो तीन तीन घंटे तक लाइट भागी रहती थी, लेकिन उस टाइम की लाइट भागना मतलब हमारे लिए इनाम से कम नहीं होता था। समझ रहे हो? हम लोग ब्लैंकेट के अंदर छुप के भूतों की कहानियां सुनाते थे भाई। और मेरी कहानियां इतनी अजीब होती थी ना, इतनी डरावनी कहानियां। मैं सोचती हूँ अगर आज के टाइम पे एक चैनल आ रहे होते ना भूतों प्रेतों के, वायरल थी, टू कुड वायरल थी,
उस टाइम में इतनी कहानियां सुनाती थी। एक अंदर टॉर्च होती थी, पहले के टाइम की टॉर्च ना इतनी बड़ी होती थी और थोड़ा बैटरी डलती थी, इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज, और बहुत तेज लाइट होती, तो ऐसे फेस के नीचे करके भाई लाइट जो हम जो स्टोरियां सुनाते थे, बोलना नहीं चाहती, बीप 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 फट जाती। कहानियां शुरू होती थी हमारी भूत बंगले से, कि एक बंगला था, वहां पे चार दोस्त गए और एक उनमें से मर गया, मतलब एक वो गायब हो गया और ये हो गया वो हो गया, मतलब स्टोरियां सेम कंटेंट से होती थी, लेकिन स्टोरियों में हर कोई डर रहा होता था। और उसमें से आती थी एक छोटी बहन, हमेशा छोटी, मेरी छोटी बहन थी उस टाइम, काफी छोटी होगी वो, तो वो डर जाती थी, मेरे भाइयों को भी डर लगता था। वे सोचते थे भाई हैं तो डरेंगे नहीं, क्योंकि हम सबको भगा देते हैं, पर ऐसा नहीं था, वो सबसे ज्यादा डरपोक थे। फिर मेरे दादाजी, उनके पास एक ऐसी बैग थी जो गले में डालो ना ऐसे खींच ले, ठीक है। वे मेरे कजन्स को ऐसे पकड़ के आते, क्या रे क्या बदतमीजी कर रहे हैं, बच्चों को डरा रहा है। पर ये प्लानिंग उनकी रही, मेरी थी, शातिर दिमाग मेरा था यार। स्कूल में मैं भले ही फुद्दू थी, लेकिन घर में ना मेरा राज चल, किंग, मैं किंग थी। ठीक है। फिर क्या था, छुट्टियों के टाइम पे अलग अलग गेम खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, चेस खेलना। और हम घर में, इतना बड़ा घर होता था पहले कि घर में ही हम बैट बॉल खेल लेते थे, बैडमिंटन खेल लेते थे, मतलब हर दिन नया गेम खेलना कंपलसरी था। छुपन छुपाई खेलते थे, क्योंकि घर इतना बड़ा होता था, 6-7 तो कमरे होते थे, ऊपर का एक छत होती थी, उसमें इतना मजा आता था, कहीं पे भी छुप जाओ। और कभी कभी तो बंदर आ जाते थे, क्योंकि ऊपर से जो पहले के घर होते थे ऊपर से खुले होते थे, छत नहीं होती थी, मतलब प्रॉपर ऐसे छत कवर्ड नहीं होती थी, तो ऊपर से डायरेक्ट ही बंदर आ जाते थे। और छतें भी आसपास के घरों की क्या होती थी, ज्वाइन होती थी, तो बंदर आ जाते थे। मेरे अमरूद के पेड़, मुझसे ज्यादा ना अमरूद बंदरों ने खाए हैं, सीरियसली बता रही हूँ। और बंदरों का आने का किस्सा भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, अगर आपको किस्सा जानना है। पर इसमें समर वेकेशन की बात चल रही है, मेरे समर वेकेशन में और भी चीजें हुई भाई, लेकिन ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा, कहानी बताते बताते बताते। पर मैंने इतने सारे गेम तो आपको बता दिए, आपने कौन सा गेम अपने समर वेकेशन में खेला है? अगर आपने नहीं खेला, आपने इतना एंजॉयमेंट नहीं किया, तो शायद मम्मियों ने किया, तब वो भी बता सकती है कमेंट में। और अपनी मम्मियों से कहानी जरूर पूछना कि 90s में आपने क्या क्या गेम खेला है। मेरी मम्मी तो पता नहीं बहुत सारे गेम बताती है, बहुत सारे, मुझे, मैंने वो खेले भी नहीं है, सोचो। अब मम्मी इसने कितने खेले होंगे। तो कमेंट में जरूर बताना समर वेकेशंस में आपने क्या किया, किसके साथ ज्यादा खेल रहे थे, दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, या कजन्स के साथ। मैं फिर से बोलती हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, लाइक करने के लिए नहीं बोलती हूँ, पर कमेंट करने के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे जुड़ना है, आपसे बातें करनी है और स्टोरी सुनानी है। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।